मनु को बड़ा कष्ट हुआ कि इतना समय बीत जाने के बाद भी हमारे मन में वैराग क्यों नहीं आया। ऐसा सोच करके वो महारानी शत्रुपा से बोला और अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राजा बना करके राजपाट दे करके बरबस राजे सुतहि तब दीना नारे समेत गबने बन कीना। उन्होंने महारानी शत्रुपा के संग में वन में जाने का निश्चय किया और उत्तानपाद को राजकाज का सारा भार सौंप दिया। पहुँचे जाए धैनुमत धीरा सकल नहाए निर्मल नीरा। गोमती नदी के किनारे जाकर के दोनों लोगों ने स्नान किया और भगवान का भजन करने लगे। जैसे ऋषि मुनियों ने सुना कि महाराज स्वयं मनु और महारानी शत्रुपा तपस्या करने के लिए आए हैं, तो आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी परम धुरंधर ऋषि न पुजानी। उनको बड़ा धर्मात्मा समझ करके और मिलने के लिए सभी ऋषि मुनि विद्वान लोग मिलने के लिए आते हैं। रोज सत्संग होता है। बहुत समय बीत गए। 23,000 वर्ष तक तपस्या की स्वयं मनु कि करहि आहार साके फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। किसका आहार करते थे? फलों का। फलों का करते थे आहार, तभी तो आहार कहा जाता है। आहार और आहारा में अंतर है। आज सुरन मोए दीन आहारा कहती है तो उसका आहारा, उधर भर आज दीन विद संपाति भी कहता है तो वो है आहारा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि करहि आहार साके फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। फल आदि चीजों का केवल आहार करते हैं। अन्न को छोड़ दिया 6,000 वर्ष तक। उसके बाद 7,000 वर्ष तक वो जल के आधार पर रहे समीर आधार। और उसके बाद बरस सहे से 10 त्यागे सोई ठाड़े रहे एक पद दो। बताओ, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या? पहले फलों का आहार किया, फिर केवल जल का आहार किया और उसके बाद जल को भी छोड़ दिया उन्होंने, केवल वायु के आधार पर रहे और 10,000 वर्षों तक एक पैर केवल खड़े होकर तपस्या की मनु और शत्रुपा ने। इतनी कठिन तपस्या की। तो उनकी तपस्या को देख करके विधि हरि हरि तप देखे अपारा मनु समीप आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम लोग आए, कहने लगे वरदान मांग लो, किसी तरह से ये तपस्या अब अपनी छोड़ दें। भगवान केवल भगवान भोले और
ब्रह्मा जी शंकर जी ने बहुत बार समझाया, लेकिन नहीं, पन मुधीर नहीं डिगे डिगाए, आस्त मात होए रहे शरीरा, तदप मनागे मन नहीं पीरा। बिल्कुल तपस्या करते करते उनका शरीर अस्त पंजर मात्र रह गया था, इतने दुबले हो गए थे। भगवान ने सोचा ये हमारा अनन्य भक्त है, मानेगा नहीं, तो आकाशवाणी हुई कि मांगो मांगो बरे भई न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मांगे मांगो बरे भई न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आकाशवाणी हुई, हे मनु वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। भगवान ने कहा कि प्रभु आपके मैं दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ये तो बताओ किस रूप में दर्शन करना चाहते हो। तो मनु जी कहने लगे कि जो स्वरूप बसे शिव मन माही, जही कारण मुन यतन कराई। सो स्वरूप देखूं भर लोचन, करहु कृपा प्रणेतारति मोचन। जो स्वरूप मनि मानसी हंसा, अगोने सगोने जेहि निगमो प्रशंसा। ऐ मनु जी, जो भगवान भोले के हृदय में बसा है, विहार कर रहा है, उस स्वरूप का मैं अवलोकन करूं। जो काग भुजुंडी के हृदय में विराजमान है, मैं उस स्वरूप का अवलोकन करूं। भगवान ने कहा कि हे विमस्तु। भगवान तुरंत प्रकट हुए। नील सरोरह नील मणि नीर नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोट कोट सती काम, कोट कोट सती काम। भगवान अपने नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितिवा में भागम, ऐसे शरीर से प्रकट हुए। कहने लगे मनु, अब कुछ तुम हमसे मांग लो। मनु जी ने कहा प्रभु, देखे रूप देखे नाते पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। वैसे तो प्रभु आपके दर्शन मिल गए, हमारा जीवन धन हो गया, कुछ भी अब नहीं बचा है। लेकिन
एक लाल सा बड़े और माही, सुगमो अगमो कह जाते सुनाई। प्रभु, लेकिन एक हमारे मन में, हृदय में बहुत बड़ी लालसा लगी हुई है, सुगम भी है आपको लिए और हमारे लिए अगम है वो। मनु जी से कह रहे हैं भगवान, कहो क्या है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम तुमको नहीं दे सकता। मनु कुछ मांग लो। मनु जी कहने लगे, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं, आप भक्तों के शिरोमणि हैं, दानियों के भी शिरोमणि हैं, अगर हमारी अभिलाषा को पूर्ण करना चाह रहे हैं तो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुते, प्रभु सने कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, महाराज मनु, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, और मैं दूसरा जाकर के कहां से खोजूंगा। हमारे जैसा तो मैं ही केवल हूं, ब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कहने लगे कि आप सरस खोजो कहाँ जाई, न पुतवो तनय हो मैं आई। ए मनु महाराज, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, दूसरा कोई है नहीं। भगवान उसके बाद महारानी शत्रुपा के पास स्वयं गए, कहने लगा कि देवी आप भी वरदान मांग लो, जो कुछ तुम्हें मांगना हो। कि देवी मांग बड़ी जो रुच तेरे। शत्रुपा बोली, प्रभु कि जो वरुनाथ चतुर नाप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो कुछ हमारे स्वामी मनु महाराज ने मांगा है वही हमें प्रिय है, लेकिन, और जहां लेकिन लग जाए भगवान, हमें वही सुख चाहिए जो तुम्हारे निजी भगत हैं। जे निज भगत दास तो वहाई, अजोग सुख लाहाई, जो गति पाहाई। जो तुम्हारे भक्त लोग निजी भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, जो गति सुख प्राप्त कर रहे हैं वही हमें चाहिए। कि सोई सुख सोई गत सोई भगत, और सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर दे। हे भगवान, वही हमें गति, वही हमें सुख, वही विवेक जो तुम्हारे भक्तों को आपने दिया है, वही प्रभु हमें भी दे। भगवान बोले, ए भी मस्तु। अब मनु जी सोचे कि हम पीछे रह गए, हम भी कुछ मांगे। भगवान ने माता शत्रुपा से कहा, भगवान ने सोचा अब संबंध तो बन ही गया है, तो माता कह के संबोधन किया है कि माँ तो विवेक अलौकिक तो रे,
कबहू न घटी है अनुग्रह मोरे। हे भगवान माँ, हमारी कृपा से तुम्हारे अंदर जो विवेक है, ज्ञान है, वो कभी घटेगा नहीं। बंधु चरण मने कहऊ बहोरी, बंद चरण मने कहऊ बहोरी, अवरे के बिनती प्रभु मोरी। मनु महाराज कहने लगे, चरण पकड़ लिए, हे भगवान एक हमारी अब विनती है। मनु जी ने कहा, कहिए क्या है आपकी विनती? तो कहने लगे, हे प्रभु सोति विषया के तो पदरत हूँ, मोहे जान मोड़े कहे के निको, कि हमारे हृदय में वही प्रीत हो जो एक पुत्र के लिए पिता की होती है। मैं तुम्हें पुत्र वत ही स्नेह करूं। ओ मनी बेनु फन ते मो जल बेनु मीना, जल बेनु माने ते मो जल बेनु मीना, मामो जीवन ते में तुम ही अधीना। हे प्रभु, जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता है और पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, हे प्रभु वैसे हमारा भी जीवन तुम्हारे बिना न रहे अस्तित्व में, अर्थात मैं अपने आप के वियोग में अपने प्राणों को ही त्याग दूं। भगवान ने कहा, ये मस्तु असी कहे, ऐसा कह करके मनु महाराज ने जो है चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि अब जाओ तो हमारी राजधानी में, अमरावती में, इंद्र की राजधानी में वास करो, और कुछ समय बाद के आप अयोध्या में दशरथ जी के नाम से राजा होंगे, और उन्हीं के यहाँ में अनशन देह धर, अनशन सहित ले अवतारा, अनशन के सहित मैं अपना वहाँ जाकर के चारों भाइयों के साथ जन्म लूंगा, और आदि शक्ति जई जगह उपजाया सोहु अब तरेहु मोरी है माया। ये आदि शक्ति, शक्ति स्वरूपा सीता हमारी जो माया है वो भी हमारे साथ में जन्म लेगी। तो भगवान ने ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया। हम लोग भी अगर तन मन से भगवान के प्रति समर्पण भाव से प्रेम करें तो भगवान जरूर दया करेगा। अपने जीवन की बागडोर जो है भगवान के हाथ में सौंप दो। भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन सुहद सकल परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी। मेरे चरणों में सारी ममताएं बांध दो, तुम निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए भगवान ही एक प्रेम करने लायक है, दूसरा नहीं है कोई। तो भगवान को अपने जीवन की बागडोर सौंप दो कि जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ हाथ दे, जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ हाथ दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेरे विवाद
राम राम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान विधि का विधान जान काम करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। मुखी में हो राम नाम हाथ में हो राम काम। मुखी में हो राम नाम हाथ में हो राम काम। तू नहीं अकेला प्यारे तेरे साथ में है राम जी। नहीं अकेला प्यारे तेरे साथ में राम जी। संत संग राम राम अंगे अंगे रंगिए। संत संग राम नाम अंगे अंगे रंगिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंपे दीनानाथ हाथ दे। जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ हाथ दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को बता रहे हैं ये चौथा कारण था कि ये इतिहास पुनीत यते मैं कही ब्रसुके तो